मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार राघोगढ़ विधानसभा सीट, जिस पर अब बीजेपी ने अपना टिकट घोषित कर दिया है। बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो इस क्षेत्र की रग रग से वाकिफ है। हमारे साथ मौजूद हैं हीरेंद्र सिंह बंटी, जिन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जी, जिस प्रकार से अब दूसरी लिस्ट आई है उसमें आपका यहाँ पर अब प्रत्याशी घोषित किया गया है। सबसे पहले तो आपको जी तक की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अब आपकी क्या आगे किसको आप इसमें अपना क्रेडिट देते हैं पूरे आपका जो टिकट घोषित हुआ है? और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, आभार देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और राघोगढ़ जैसी विधानसभा सीट से टिकट दिया। और रही बात टिकट की, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने इस बार टिकट तय किए हैं। केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, महाराज सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने सबने टिकट तय की है और मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, राघोगढ़ जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है, तो ऐसे में अब आप किस रणनीति के साथ में इस किले को ध्वस्त करेंगे आगे? निश्चित रूप से पारंपरिक सीट है, लेकिन मैं भी पहले कांग्रेस में था तो मुझे पता है कि उस सीट को कैसे लड़ा जाएगा। और रही बात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि कांग्रेस की जब वहाँ सीट रही है 10 साल, वहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे दिग्विजय सिंह जी, तो ऐसे विकास नाम की कोई चीज़ वहाँ हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जिस राघोगढ़ के रहने वाले मुख्यमंत्री और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राघोगढ़ में ऐसा लगता नहीं कि वहाँ से 10 साल कोई मुख्यमंत्री रहा है। यही हमारा मुख्य मुद्दा चुनाव में रहेगा। ये 8 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो आए थे, लाडली बहना योजना का कार्यक्रम किया था। हालांकि मुद्दा लाडली बहना थी, लेकिन जो अटैक किया गया वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और उनके परिवार, उनके पुत्र जो यहाँ से विधायक हैं, उनको लेकर घेराबंदी की गई। तो आपको क्या लगता है कि अब किस प्रकार से पूरा सीन आगे तब्दील होगा? ये तो संगठन और के नेतृत्व इसका बेहतर अच्छे से आपको जवाब दे सकता है कि वो किस तरह से घेराबंदी करेंगे। मुझे कैसे घेराबंदी करना है उसकी मेरी तैयारियां पूरी हैं। 4 दिसंबर 2021 को आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, एकदम विचारधारा बदलना, तो उसमें आप कैसे समन्वय स्थापित कर पाए आगे? अगर आपको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, जब से जयवर्धन सिंह जी आए थे तो उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करना शुरू कर दिया था और उनकी काम करने की अपनी अलग नीति है जो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उनको छोड़ना पड़ा। मतलब मान सकते हैं कि आपका जो विरोध है वो जयवर्धन सिंह से है, दिग्विजय सिंह से इतना विरोध नहीं रहा आपका कभी? दिग्विजय सिंह जी ने मेरा साथ नहीं दिया, वो भी अपने पुत्र मुँह में अपने पुत्र के साथ चले गए। उनको सबको साथ लेके चलना थी, या तो अपने पुत्र के दबाव में है या मुँह में है, जो भी कारण हो। लेकिन मैं उनको छोड़ चुका हूँ पूर्ण रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरे उनसे कोई संबंध नहीं। जी, अब जिस प्रकार का एक पूरा जो क्षेत्र है राघोगढ़ क्षेत्र, इसमें कैसी ऐसी क्या कंडीशंस होंगी कि जो चुनाव में आपके लिए सामने मुद्दे बन के आएंगी, या आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे पूरे चुनाव में? मेरा मुख्य मुद्दा विकास को लेके, कि अभी तक 10 साल से जयवर्धन सिंह जी विधायक रहे, वहाँ 15 महीने वो मंत्री भी रहे, लेकिन विकास कहीं कोई देखने को नहीं मिलता है। मेरा मुख्य मुद्दा यही रहेगा। मध्य प्रदेश में अभी देखा जा रहा है कि 2 सूचियां जारी कर दी हैं, कांग्रेस ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है। तो कांग्रेस का क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है? अब कांग्रेस की रणनीति तो कांग्रेस जाने, आप कांग्रेसियों से बात करें उनकी क्या रणनीति है और क्या करना चाहते हैं। हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि भाजपा के टिकट के बाद वो अपना निर्णय फाइनल करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके राघोगढ़ विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो उनकी तरफ से कुछ दिशा निर्देश या कुछ आगे बात आपको? बिल्कुल, सिंधिया जी से समय समय मुझे निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और उनके ही निर्देश अनुसार मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। उनका मुझे पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और जब उन्होंने प्रभार लिया है तो निश्चित रूप से वो भी पूरी मेहनत करेंगे और उनके आशीर्वाद से ये सीट जीतना संभव हो पाएगा। राघोगढ़ में देखा जाता है कि एक तो नगर पालिका जो है काफ़ी बड़ी, हमारे रेवेन्यू काफ़ी आता है, लेकिन जो क्षेत्र में देखने मिलता है उस स्तर का जो डेवलपमेंट है वो देखने नहीं मिलता। ऐसे लोगों का, कांग्रेस का, मतलब बीजेपी का आरोप लगातार सबसे धनाढ़ नगर पालिका है, लेकिन अगर आप वहाँ पता करें तो वहाँ कर्मचारी 300 कर्मचारी वहाँ से वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि वहाँ काम कर रहे हैं 100 से 125 कर्मचारी। बाकी वेतन कहाँ जा रहा है, ये एक मुद्दा है, इसको हम चुनाव में भी उठाएंगे और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप पता करें कि ये वेतन कहाँ जाता है। सबसे धनाढ़ नगर पालिका है, लेकिन राघोगढ़ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना वहाँ सड़क है, ना नाली है, ना खरंज है। अभी आपने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, वहाँ बिजली का बिल भी नगर पालिका जमा नहीं कर पाई थी। जैसे क्या कारण है? तो राघोगढ़ नगर पालिका का पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिलता। 24 वार्ड हैं, 24 वार्ड में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ वो हमको कहीं ऐसा लगे कि धनाढ़ नगर पालिका है।
जी, आपके पिता भी 1985 और 2008 में विधायक रहे थे। दिग्विजय सिंह जी खुद उन्हें दादा भाई कहकर संबोधित करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो क्या लगता है एकदम राजनीतिक जो घटनाक्रम सब कुछ बदला, अब आपके पिता के नाम को लेकर आप आगे कैसे बढ़ेंगे क्षेत्र में, क्योंकि उनका भी काफ़ी राजनीतिक वर्चस्व रहा है, आपको राजनीति विरासत में भी मिली है। मेरी 3 पीढ़ी लगातार जनता की सेवा कर रही है। रागौर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए क्षेत्र नहीं है, एक तरह से मेरे परिवार का हिस्सा है। क्षेत्र का हर गांव, हर कस्बा हमारे पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे दादाजी ने भी क्षेत्र में राजनीति की है, मेरे पिताजी ने राजनीति की और निस्वार्थ जनता की सेवा की है। तो निश्चित रूप से उसका मुझे लाभ मिलेगा और मैं भी निस्वार्थ रूप से पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। रही बात मेरे पिता विधायक रहे 2 बार, तो किले का अपना एक तरीका है, वो पद किसी को भी दे दें, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी को काम नहीं करने देते। तो मेरे पिता भी जितना अच्छा काम करना चाहते थे उतना उन्होंने करने नहीं दिया। आगे क्या नीति रणनीति आप बनाएंगे जिससे घेराबंदी हो सके राघोगढ़ के लिए? मैं तो जनता के बीच में हूँ और चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले ही मैं लगातार सक्रिय हूँ। रोज़ मेरे दौरे होते हैं, क्षेत्र की जनता मेरे पास काम लेके आती है, निस्वार्थ भाव से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। जितना मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर सकता हूँ करता रहता हूँ। तो ये थे हीरेंद्र सिंह बंटी, जिन्हें अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राघोगढ़ विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से खुद मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका परिवार लड़ता रहा है। वर्तमान में जयवर्धन सिंह यहां से विधायक हैं। तो अब सीधा मुकाबला जो है वो हीरेंद्र सिंह बंटी बीजेपी के प्रत्याशी और माना जा रहा है कि जयवर्धन के बीच में होगा। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए MP तक।